So students, in our previous lectures, what is we discuss? We discuss about the single dimensional means one dimensional without energy source and steady flow condition. So this equation we have to prove in our previous lectures. Okay, what is cos phi del t upon del r is equal to cos square phi del t upon del x plus sin phi cos phi into del t upon del y. अब ये इक्वेशन बच्चों हमने हमारे पहले लेक्चर में प्रूव किया था, लेक्चर नंबर 10 में. अब आगे का पार्ट हम डिस्कस करते थे. देखो अभी नाउ बाय another equations or chain rule. Yes or no? Yes. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरा इक्वेशन लगाता हूँ चेन रूल के लिए. फाई का डेल टी अपॉन डेल फाई के लिए. तो देखिए अब इसका चेन रूल डेल टी अपॉन डेल एक्स. यस और नो? यस. इनटू इधर क्या आएगा फिर बच्चों डेल एक्स अपॉन यहाँ पे आ गया डेल फाई प्लस यहाँ पे आएगा दोस्तों अभी डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल फाई. बराबर है, क्योंकि ये डेल वाई कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास में डेल टी अपॉन डेल फाई. ये भी कैंसिल हो गया डी एक्स तो क्या बचेगा बच्चों डेल टी अपॉन डेल फाई. ये हमारे को इक्वेशन मिल गया यहाँ पे. इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 10 दोस्तों. अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा रफ वर्क करता हूँ अभी वंस अगेन. तो अभी हमारे को पता है दोस्तों, क्या पता है कि x का जो कंपोनेंट्स है, ये हमारा मेरा रफ वर्क है. क्या है r cos phi. बराबर है. और y का कौन सा कंपोनेंट है बच्चों इसके अंदर r sin phi. और z बराबर तो क्या रहता है z ही रहता है. तो हम देखिए दोस्तों अभी x के बारे में पढ़ेंगे. अब मैं x को डिफरेंशिएट करता हूँ. ओके, dx बाय डी फाई विथ रिस्पेक्ट टू फाई से. तो देखिए अभी हमें क्या मिलेगा डेल एक्स अपॉन डेल फाई. अब यहाँ पे दोस्तों r क्या बन गया कांस्टेंट. यहाँ पे आ जाएगा डेल फाई इंटू कॉस फाई. तो अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा r डेल अपॉन डेल फाई. कॉस का डेरिवेटिव क्या रहता है बच्चों माइनस साइन फाई. ये हमारे को वैल्यू मिल गई इसकी, किसकी डी एक्स अपॉन डी फाई की. अब इसी तरह देखिए दोस्तों y के बारे में. y को डिफरेंशिएट करेंगे हम ये वाली इक्वेशन को अभी डेल फाई से. तो ये क्या आएगा डेल y अपॉन डेल फाई इज इक्वल टू r डेल अपॉन डेल फाई इंटू साइन फाई. तो साइन फाई का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, ये हमारे को मिल जाएगा r साइन का आ गया ये कॉस फाई. तो ये दो वैल्यू हमारे को मिल गई यहाँ पे बच्चों. तो देखिए अभी हम इक्वेशन नंबर 10 में क्या चेंज होगा. सो इक्वेशन 10 बिकम्स डेल टी अपॉन डेल फाई इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल एक्स. यस और नो? यस. Del x. Then what is here now boys? We write down these things, all the things what we solve here. Del x upon del phi की जगह पे क्या आएगा बच्चों मेरे पास में अभी ये आएगा सर. तो ये आएगा मेरे पास में माइनस r साइन फाई दोस्तों प्लस डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल फाई की जगह क्या आएगा बच्चों r cos phi. ये चीज़ हमारे पास में आ जाएंगी. यस और नो? यस. ये इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका है. ओके, तो इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 11. बराबर है. अब इक्वेशन मिलने के बाद में इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अभी इक्वेशन 11
इक्वेशन 11 मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, इसके दोनों साइड से दोस्तों, बोथ द साइड्स बाय, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अभी दोनों साइड्स के लिए साइन फाई अपॉन आर से। अब ये इससे मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए दोस्तों क्या इक्वेशन मिलेगा, मुझे इक्वेशन मिलेगा आर डॉट विच वन, दिस वन, ओके। मुझे इक्वेशन मिलेगा, देखिए अभी इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, हाँ। तो देखिए मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा अब यहाँ पे, देखिए गाइज, आई गॉट द इक्वेशंस साइन फाई अपॉन आर, राइट, इनटू डेल टी अपॉन डेल फाई, राइट गाइज, यस, इज इक्वल टू, सो आफ्टर मल्टीप्लाइड बाइंग बोथ द साइड बाय विच इक्वेशन, दिस साइन अपॉन दिस। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए अभी यहाँ पे अभी मैं इसको लिखता हूँ पहले ऐसा, देखिए साइन फाई अपॉन आर, राइट, इनटू माइनस आर साइन फाई इनटू डेल टी अपॉन डेल एक्स दोस्तों, यस, प्लस यहाँ पे देखिए अभी क्या आएगा, प्लस मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी थोड़ा ऊपर, डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू आर कॉस फाई, ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, आर सॉरी साइन फाई अपॉन आर। अब ये मिलने के बाद में देखिए क्या कैंसिल हो गया, ये आर हो गया कैंसिल, ये वाला आर और ये आर हो गया कैंसिल। तो बची हुई टर्म हमको क्या मिलेंगी, देखिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड, बची हुई टर्म हमारे को मिल जाएंगी, नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू राइट डाउन। तो क्या मिलेगा हमारे को गाइज, व्हाट इज, वी गेट साइन फाई अपॉन आर इनटू व्हाट इज डेल टी अपॉन डेल फाई, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में माइनस, यस और नो, यस, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, हमको क्या मिलेगा वहाँ पे गाइज, यू ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स व्हाट इज देयर्स, तो हमारे को मिल जाएगा गाइज वहाँ पे, आफ्टर ऑल दिस थिंग्स वी कंप्लीट all the calculations, so what we get, sin phi upon r into del t upon del phi is equal to minus sin square phi into what is del t upon del x, right, plus ये मिलेगा बच्चों sin phi into cos phi into del t upon del y, ये हमारे को मिल जाएगा, राइट गाइज, यस, इसको मैं बनाता हूँ मेरा इक्वेशन नंबर, इधर क्या था 11, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 12 गाइज यहाँ पे, ओके। सो आई गेटिंग दिस इक्वेशन नंबर 12, ये बन गया मेरे पास में 12। अब दो इक्वेशन हमारे पास में आ गए, इक्वेशन नंबर 12 और दूसरा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 9 देख रहे हैं आप और 12 भी देख रहे हैं, ये हमारा 9 इक्वेशन है, हाँ। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 9, ये आप देख रहे हैं, ओके, एंड दिस इज वी हैव टू प्रूव अनदर इक्वेशन नंबर 12। तो अब ये देखिए गाइस क्या मिलेगा हमारे को, सो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 12 बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 12 में से मतलब 9 को मैं 12 में से माइनस करूँगा, यस और नो, यस, तो इक्वेशन 9 subtracted from इक्वेशन
12 में से उसको मैं निकालूंगा। तो देखिए बॉयज़ फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई ब्रैकेट माइनस किसको निकल रहा हूँ मैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 9 को। क्या है मेरे पास में ये, माइनस कॉस फाई इंटू डेल टी अपॉन डेल आर, यस और नो, यस, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर फाई डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस साइन फाई कॉस फाई इंटू गाइस डेल टी अपॉन डेल वाई, ये मिल गया ये ब्रैकेट माइनस किसको माइनस कर रहे हैं हम बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन 9 को इसमें से निकाल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए बच्चों, अभी कॉस स्क्वायर फाई डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस साइन फाई इंटू कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाय डेल टी अपॉन डेल वाई, ये मिल गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बॉयज क्या होगा, मैथमेटिक्स सिंपल मैथ्स आई राइट डाउन हियर, पहले इधर का सॉल्व करते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर फाई डेल टी अपॉन डेल एक्स, ये माइनस को मैंने इसको मल्टीप्लाई कर डाला। अभी देखिए पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, साइन फाई कॉस फाई हियर डेल टी अपॉन डेल वाई, राइट, माइनस कॉस स्क्वायर फाई डेल टी अपॉन डेल एक्स। अब ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस को, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस, ये बन जाएगा माइनस साइन फाई कॉस फाई डेल टी अपॉन डेल वाई दोस्तों। अब यहाँ पे देखो ये टर्म और ये टर्म होगी कैंसल, तो फिर क्या बचा यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये माइनस निकाला मैंने कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा फिर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई मल्टीप्लाई आएगा किससे दोस्तों, डेल टी अपॉन डेल एक्स, ये मुझे मिल गया इसका सब्सट्रैक्शंस। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइन फाई अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल फाई ब्रैकेट कंप्लीट माइनस दिस वन कॉस फाई डेल टी अपॉन डेल आर गाइज, ओके। अब आप लोग 10वीं में पढ़ चुके, इसकी वैल्यू कितनी रही थी हमारे पास में, 1 रही थी। उसके बाद में ये टर्म इधर शिफ्ट हो गई, तो क्या बचेगा हमारे पास में देखिए अभी दोस्तों, ये 1, इसको मैं लिखता हूँ एज इट इज साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई, बराबर है। इसको शिफ्ट कर लिया मैंने, तो ये हो गया माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस फाई डेल टी अपॉन डेल आर, ओके, प्लस, बराबर है, प्लस या माइनस, माइनस दोस्तों, क्योंकि ये माइनस हमने कॉमन निकाला था यहाँ से, इसको मैं बुला देता हूँ, ओके। तो हियर इज अ माइनस, वी रिक्वायर्ड माइनस साइन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, ये इक्वेशन हमको मिल गई। इसको मैंने कहा सपोज इक्वेशन नंबर 13। अब 13 को मैं एडजस्ट करता हूँ डी टी बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो मुझे क्या मिलेगा अभी देखो फाइनली, इसको मैं डी टी बाई डी एक्स में लिखूंगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ अभी, तो देखिए दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा फिर अभी कॉस फाई डेल टी अपॉन डेल आर माइनस, इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया तो ये हो गया माइनस, ये बन गया मेरे पास में साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई, ये इक्वेशन हमारे को मिल गया बच्चों। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 13, यह बन गया मेरा इक्वेशन नंबर अभी
14 गाइज। अब इक्वेशन नंबर 14 को मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 40। अब दोस्तों इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया वंस अगेन, तो फिर मुझे क्या मिलेगा देखिए, डेल बाय डेल एक्स इन अ ब्रैकेट डेल टी अपॉन del x is equal to what is here, del by del x complete bracket remaining cos phi del t upon del r minus sin phi upon r del t upon del phi। ये मिल गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा हमारे को देखिए गाइस, डेल स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों मैं एडजस्टमेंट करता हूँ अभी, ये dx जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरे ब्रैकेट को, तो क्या एडजस्टमेंट होगा देखिए। अभी इसको मैं लिखता हूँ cos phi राइट इनटू डेल अपॉन डेल r राइट इन ब्रैकेट dt अपॉन dx। ओके, मतलब ये डेल को और डे आर को मैंने कंबाइन लिखा और ये डी टी और ये डी एक्स को मैंने साथ में लिखा दोस्तों। ओके, समझ में आ गया आप लोगों के? राइट, माइनस साइन फाई अपॉन आर। उसी तरह ये डी अपॉन डी एक्स इसको भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही करने वाला हूँ दोस्तों, डेल अपॉन डेल फाई इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स, ये मैंने लिखा। यस और नो? यस। अब वी नो द वैल्यू ऑफ दिस डी टी अपॉन डी एक्स। क्या वैल्यू हमारे पास में? ये इक्वेशन नंबर 14 की वैल्यू है। इसको मैं बना देता हूँ गाइस इक्वेशन नंबर 15। तो हम पुट करेंगे अभी, पुट इक्वेशंस 14 इन इक्वेशन 15। अब 14 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, क्या पे? ये डी टी बाय डी एक्स में दोस्तों, हर जगह पे। ओके, अब इसको पुट करने के बाद में देखिए क्या चेंज आएगा इक्वेशन में। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, सो कॉस फाई इंटू डेल अपॉन डेल आर मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएंगी दोस्तों? ये ऊपर हमारे पास में कॉस 14 में, तो ये आ गया कॉस फाई डेल टी अपॉन डेल आर माइनस साइन फाई अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल फाई गाइस। यस और नो? यस। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉयज, माइनस साइन फाई अपॉन आर डी अपॉन डी फाई इंटू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखिए, अभी डेल टी अपॉन डेल एक्स रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में कॉस फाई इंटू डेल टी अपॉन डेल आर माइनस साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई। ये मिल गया दोस्तों, इसको मैंने बना दिया है इक्वेशन नंबर 16। ओके, अब इक्वेशन नंबर 16 मुझे मिल चुका है, तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूँ इसको गाइज। ओके ओके, तो अभी इक्वेशन 16 को मैं एज इट इज ये स्लाइड पे लिखता हुआ वापस एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एज इट इज मैं इसको लिखूंगा और एक बार, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मिला हमारे को दोस्तों? ये कॉस फाई इंटू डेल अपॉन दिस डेल आर इन अ ब्रैकेट कॉस फाई, व्हाट इज हियर नाउ? हियर इज मल्टीप्लाई बाय डेल टी अपॉन डेल आर राइट माइनस साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई दोस्तों। ओके,
माइनस साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल अपॉन डेल फाई in a bracket what is cos phi into del t upon del r minus sin phi upon what is r into what is here del t upon del phi। ये मैंने वापिस लिखा इक्वेशन नंबर 16 दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो पूरा इक्वेशंस है, ये टर्म जो हमारे पास में है ये किसके रिस्पेक्टिव में है, ये डी आर में, और ये जो टर्म है दोस्तों ये भी किसके रिस्पेक्टिव में है, दिस वन। अब देखिए यहाँ पे मैं हर चीज़ को सेपरेट में लिखता हूँ आपको समझने के लिए। हाँ, कॉस फाई। अब पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा ये इक्वेशन को, तो देखिए मैं हर चीज़ को बहुत सोच समझ के लिख रहा हूँ। हाँ, ये इसको डेल अपॉन डेल आर, ये आ गया दोस्तों मेरे पास में कॉस फाई डेल टी अपॉन डेल आर अपॉन, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने डेल अपॉन डेल आर इंटू साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई दोस्तों, ये ब्रैकेट माइनस साइन फाई अपॉन आर इंटू, अब ये ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ, डेल अपॉन डेल फाई कॉस फाई इंटू डेल टी अपॉन डेल आर माइनस डेल अपॉन डेल फाई इंटू साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई दोस्तों। अब इधर देखिए, आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नो, बराबर है, डी डी एक्स ऑफ, ये रफ में के लिए साइन एक्स क्या रहता है दोस्तों, कॉस एक्स, बराबर है, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या रहता है दोस्तों, माइनस साइन एक्स। ये तो हमारा 12th स्टैंडर्ड है। ओके, ये हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, सिंपल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि अभी ये देखिए कॉस फाई, तो यहाँ पे ये हो गया कांस्टेंट दोस्तों, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए अभी मैं एक एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे बारकाई से। कॉस फाई तो मल्टीप्लाई है पूरे ब्रैकेट को, इसको मैं ब्रैकेट में रखूँगा, तो यहाँ पे कॉस फाई मुझे एज इट इज़ मिल गया है। दूसरा ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आगे मेरे पास में डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, इसका दोस्तों इसका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंस अगेन क्या लग जाएगा, अभी प्रोडक्ट रूल मैथमेटिक्स का, तो देखिए अभी कैसा लगेगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे आ गया ये चीज माइनस, दिस इज द माइनस साइन हियर, माइनस, यहाँ पे अभी ये चीज निकल गई कॉमन, साइन फाई इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई दोस्तों। ओके, इंटू, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल अपॉन डेल आर इंटू 1/r, ये मैंने इतना लिखा। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया अभी माइनस साइन फाई अपॉन आर इंटू ब्रैकेट में देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पे देखिए कॉस का माइनस साइन फाई, राइट, इंटू डेल टी अपॉन डेल आर, राइट, माइनस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन फाई है, ये साइन फाई है, तो यहाँ पे लग जाएगा मेरे पास में कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो इसको मैं लिखता हूँ अगले स्लाइड में, अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा इसको, डेल फाई इंटू साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई। ये इक्वेशन को मैंने लिखा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रूव करते हैं। अभी देखिए
So after that, what will we do here? So after all the differentiations, what is we get here now? यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया क्या नहीं? मैं पहले से लिखता हूँ, देखिए कॉस फाई, ओके, यस और नो? यस, इन अ ब्रैकेट्स। इधर देखिए अब यहाँ यही इक्वेशन हमारे को यहाँ से उठाना है, ये वाला। तो इधर क्या है फिर अभी? कॉस फाई हियर cos phi into what is del square t अपॉन डेल आर स्क्वायर, राइट? ये इक्वेशन है दोस्तों जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस वन। अब यहाँ पे देखिए गाइज, अब ये जो टर्म दिख रही है हमारे को, ये इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस वन बाय स्क्वायर, और माइनस माइनस ये टर्म क्या हो जाएंगी? प्लस। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, विच टर्म इज हियर? आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैव टू गेटिंग दिस टर्म इज हियर, साइन ओके। तो पॉइंटर ऑप्शंस, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे मिलेगा, सो ये माइनस लग गया दोस्तों वहाँ पे, या यहाँ पे आ गया मेरे पास में कौन सी टर्म? मेरे पास में आ गई साइन फाई, ओके। अब ये डेरिवेशन सॉल्व होने के बाद में इधर देखिए ये वाला डेल टी अपॉन डेल फाई तो मेरे पास में एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा मेरे पास डेल टी अपॉन डेल फाई एज इट इज, और ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 10वीं में, 11वीं 12वीं में सिंपल डेरिवेटिव। यहाँ पे लिखता हूँ मैं रफ में डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स, इसका कितना रहता है बच्चों? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर्स। ये आप पढ़ चुके हैं, यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। इसके बाद में दोस्तों ये होने के बाद में आफ्टर दैट थिंग्स दूसरा ब्रैकेट दिखिए, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास में ये है दिस वन, इसको अभी सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो ये मुझे क्या मिलेगा देखिए, माइनस साइन फाई अपॉन आर, ओके, इन अ ब्रैकेट में क्या क्या है यहाँ पे देखिए। अभी मैं पूरी टर्म लिख देता हूँ, फिर बाद में डिफरेंस करते हैं। डेल फाई इंटू कॉस फाई इंटू डेल टी अपॉन डेल आर माइनस डेल अपॉन डेल फाई इंटू साइन फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम। अब लोग पहले मैं ऊपर देखिए अभी क्या लिखता हूँ। अब ये ब्रैकेट से मैं ये कॉस का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो क्या आएगा फिर? पहली टर्म कॉस स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर। उसके बाद में ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई डेल टी अपॉन डेल फाई इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास में एक आंसर तैयार हो गया। प्लस नहीं दोस्तों, क्या? माइनस साइन फाई अपॉन आर। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करते देखिए इसका आंसर अभी क्या आएगा।
अब यहाँ पे डेल फाई डेल, ये कॉस का क्या डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास में माइनस कॉस इंटू माइनस माइनस साइन फाई इंटू डेल टी अपॉन डेल आर, ये हमारे को मिल गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रोडक्ट रूल रख जाएगा, पहला हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, आर के लिए, फिर हम अप्लाई करेंगे इसके लिए। पहले हम अप्लाई करते हैं आर के लिए, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिखता हूँ साइन फाई अपॉन आर, क्योंकि ये बन गया मेरा सपोज यू और ये बन गया मेरा वी, तो यहाँ पे लग गया डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल इनटू, तो ये वाले टर्म क्या आ जाएंगे फिर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर दोस्तों, प्लस अब आगे क्या हो जाएगा देखिए, अभी ये आएगा एज इट इज डेल टी अपॉन डेल फाई इंटू डी अपॉन डी फाई साइन फाई अपॉन आर दोस्तों। तो अभी देखिए इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट, फिर यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। अब यहाँ पे 1/r क्या है कांस्टेंट, और डेल अपॉन डेल साइन का क्या आएगा फिर कॉस फाई, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा हमारे को कॉस फाई अपॉन आर। इसको सॉल्व करके कॉस फाई अपॉन आर इसका आंसर मिलेगा, तो इसको मैं आंसर लिखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, हाँ ये टर्म को। तो देखिए दोस्तों ये सॉल्व होने के बाद में, हाँ ये सॉल्व होने के बाद में मैं इसको मिटा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं मिटा रहा हूँ। हाँ तो फिर ये हमारे को मिल जाएंगे गाइज तो ये अपने को मिल गई यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल फाई आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, डेल टी अपॉन डेल फाई, यहाँ पे बचा फिर क्या दोस्तों 1/r कॉस फाई। ये पूरा प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद में ये अंदर का ये छोटा ब्रैकेट मिल दिया। अब इसको माइनस से मल्टीप्लिकेशन है पूरे ब्रैकेट को, और ये तो पूरे कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, तो फिर आखिरी में हमारे को क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर। मैं एक एक मैथमेटिक्स की टर्म लिख रहा हूँ, हाँ, प्लस कॉस फाई इंटू साइन फाई इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई इंटू 1/r स्क्वायर दोस्तों, ओके, माइनस अब ये टर्म तो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, तो देखिए अभी माइनस 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 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा फिर माइनस माइनस हो गया आ जाएगा ये प्लस, तो ये प्लस हो गया है, ये आ जाएगा फिर साइन स्क्वायर फाई इंटू 1/r व्हाट इज डेल टी अपॉन डेल आर दोस्तों, राइट। आगे चलिए अभी माइनस माइनस, अब ये टर्म माइनस की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, तो ये भी बन गया माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारे पास में साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर। उसी के अंदर लिख रहा हूँ मैं प्लस ये कंप्लीट टर्म, हाँ ये कंप्लीट टर्म जो है ये वाली यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, हाँ, तो इसका क्या आएगा दोस्तों फिर यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये आएगा माइनस ठीक है। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, अलग पेन के, आपको समझने के लिए। तो ये आएगा फिर यहाँ पे दोस्तों माइनस, देखिए साइन फाई राइट इनटू कॉस फाई, ओके, अपॉन, अब ये देखो गाइज ये वाला आर और ये वाला आर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा फिर आर स्क्वायर इनटू क्या बचेगा दोस्तों डेल टी अपॉन व्हाट इज डेल फाई। ये पूरा इक्वेशन हमारे पास में बन के अभी रेडी हो गया। अब इसमें देखिए एडजस्टमेंट क्या क्या कैंसिल होगा आप लोगों को दिख रहा है सब, तो देखिए अभी अब यहाँ पे ये दोस्तों टर्म ये कैंसिल हो जाएंगी,
ओके, किसके साथ में, इसके साथ में, दिस टर्म बिकॉज बोथ आर सेम। अब बची कौन सी, ये टर्म, ये वाली और ये वाली, तो इसको हम लिखेंगे आगे। देखिए व्हाट इज आई एम राइट डाउन हियर, सी कैंसल भी कर सकते हैं या फिर आप उसको एज इट इज भी रख सकते हैं, हमारे मन पे डिपेंड है वो। यू शुड बी कैंसल्ड और यू शुड बी रिमेनिंग एज इट इज। तो अभी हम उसको एज इट इज रखते हैं, फिलहाल में इसको कैंसिल तो नहीं करते हम। देखिए अभी, सो इन नेक्स्ट स्लाइड आई राइट डाउन दिस ऑल द पॉइंट्स व्हाट डू आई राइट हियर। तो देखिए दोस्तों, पूरा मैथमेटिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ पे। तो ये मिला हमारे को डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज कॉस स्क्वायर फाई इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर, ओके, प्लस कॉस फाई इंटू साइन फाई, राइट, अपॉन आर स्क्वायर इंटू व्हाट इज डेल टी अपॉन डेल फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर डेल स्क्वायर टी अपॉन व्हाट इज साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर, नॉट डेल स्क्वायर देयर। यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारे पास में, व्हाट इज हियर डेल टी अपॉन डेल आर, ओके, प्लस साइन स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन हाउ मच डेल फाई स्क्वायर, ओके, डेल फाई स्क्वायर माइनस कॉस फाई, ओके, साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई। ये पूरा इक्वेशन हमारे को मिल गया बच्चों। इधर देखिए अभी ये स्लाइड में हमारे पास में है, इसको कहेंगे हम विच इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 17। ये मिला हमारे को इक्वेशन नंबर 17। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 17। कौन से सिचुएशन के लिए बच्चों, ये वाले। अब इसके जैसे अब सिमिलरली आपको ये मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली आपको घर पे करना पड़ेगा ये सिमिलरली, ओके, सिमिलरली फॉर विच सिचुएशंस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसके लिए क्या इक्वेशन मिल गया आपको, ये अब y के रिस्पेक्टिव में इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको सीधा सीधा ये मिल जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर फाई इंटू डेल स्क्वायर टी। कुछ स्टूडेंट घर पे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद में मुझे बताइए आपने सॉल्व किया कि नहीं, कि यार डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल आर, ओके। बुक में कुछ मिस्टेक भी दिए माइनर, तो आपको मिस्टेक को देखना है अच्छे से। माइनस कॉस फाई साइन फाई, ओके, अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन आर इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर, राइट।
माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस कॉस फाई साइन फाई। आप इसको सॉल्व कीजिए हाँ घर पे अच्छे से। आर स्क्वेयर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई, एक हमारे को इक्वेशन मिल गया दोस्तों। इसको कहेंगे हम इक्वेशन 18। अब ये दो इक्वेशन मिल गया हमारे को 17, 18। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी देखिए इक्वेशन 17 और इक्वेशन 18 को हम ऐड करेंगे। तो दोनों को हमको ऐड करने के बाद में क्या मिलता है, देखिए अभी डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल वाई स्क्वेयर, इनका इक्वल टू क्या मिलता हमारे को बच्चों, ये सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे समझा के बताता हूँ आपको। सॉल्व करने के बाद में अब हर चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म देखिए ये कॉमन है, तो ये कॉस स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर फाई, तो इसका कितना आएगा आंसर बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे को ये क्या मिलेगा, अभी देखिए इसको मैं ज़रा हटा नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, हर जगह पे आपको समझा के, तो मैं पहले थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास में डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा प्लस। दूसरा देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये कॉस स्क्वायर आर और ये टर्म देखिए साइन स्क्वायर आर, यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है, यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है, तो फिर यहाँ पे कितना आंसर आएगा हमारे पास में बच्चों, प्लस वो तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन आर डी टी अपॉन डी आर। ओके, इक्वेशन 18 को मैं अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। ओके दोस्तों, यस। उसके बाद में देखिए फिर गाइज, ये किए होने के बाद में अब फाई की टर्म देखिए, ये वाली दिस वन, और इधर का फाई देखिए विच वन, दिस। तो यहाँ पे भी अभी देखिए ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है और ये आर कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा फिर प्लस 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, यस और नो, यस, कॉस स्क्वेयर फाई अपॉन ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आर स्क्वेयर आएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास में डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल फाई स्क्वेयर। ये सीधा का सीधा इसके जैसा आएगा, सिर्फ साइन की जगह यहाँ पे कॉस है और कॉस की जगह यहाँ पे साइन है, यहाँ के प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है दोस्तों। ये इक्वेशन नंबर 18 में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो ये मिल गया हमारे को। ओके, हाँ, तो ये इक्वेशन हमारे को मिल गया दोस्तों। अब दूसरा देखिए, उसको मैं ऐड करूँगा तो अभी ये जो मेरा माइनस साइन है, ये वाली टर्म जो है ये किसके साथ में कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, इसके साथ में, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये टर्म हो जाएंगे कैंसिल। दूसरी देखिए दोस्तों, ये वाली टर्म ये प्लस है, इसको ऐड करने के बाद में ये क्या है यहाँ पे माइनस, तो ये टर्म इसके साथ में क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0, इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या मिला प्लस 0। तो फाइनली हमारे को क्या इक्वेशन मिला, फिर ये आपको बुक पे सॉल्व करना है, एडिशंस इक्वेशन, दिस टू इक्वेशन यू शुड बी ऐड। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया तो मुझे यह मिला फिर डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल आर स्क्वेयर प्लस 1 बाय आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वेयर डेल स्क्वेयर टी अपॉन डेल वाई स्क्वेयर। ये इक्वेशन हमको मिल गया बच्चों, राइट। अब ये जो इक्वेशन हमको मिला इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 19।
अब ये इक्वेशन 90 को जब हम पुट करेंगे हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर में, बराबर है, तो हमारे पास में इक्वेशन है जो हमने प्रूव किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। मैं वो इक्वेशन यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, जो हमने प्रूव किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर कौन सा इक्वेशन हमारे पास में था। देखिए जाके ये वाला इक्वेशन बनाता हूँ मैं, फ्रॉम दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, क्या इक्वेशन था दोस्तों हमारे पास में था डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डी टी अपॉन डी टाउ। ये तो हमने पहले दोस्तों प्रूव किया था, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने प्रूव किया अभी डेल स्क्वायर अपॉन दिस मच वी गेट दिस ऑल द वैल्यूज। तो मुझे ये इक्वेशन देखिए अब कैसे मिलेगा, आई शो दिस ऑल दिस इक्वेशंस। तो ये वैल्यू उठा के कौन सी, ये वैल्यू उठा के मैं पुट करूँगा अभी सीधा बच्चों। तो देखिए अभी कहाँ पे, यहाँ पे। तो फिर ये पुट करने के बाद में मुझे क्या मिलता है, तो देखिए गाइज वी गेटिंग डेल स्क्वायर टी डेल आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे, हाँ इसकी जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। ओके, 1 अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डी टाउ, सॉरी डेल टाउ। ओके, अब ये जो इक्वेशन हमको मिला दोस्तों ये वाला, बराबर है, ये सेम किसके जैसा इक्वेशन है, ये सेम इक्वेशन है हमारे जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का जो इक्वेशन हमने प्रूव किया था। दिस विल बी सेम एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इक्वेशंस। यस और नो? यस, बराबर है दोस्तों। मतलब देखिए ये जो वैल्यू मैंने प्रूव की, ये वैल्यू प्रूव करने के बाद में मैंने ये कहाँ पुट की, ये कार्टेशियन इक्वेशन में, जो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन था इसके जगह पे जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे सीधा सीधा कौन सा इक्वेशन मिलता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का। तो ये दोस्तों ज़रा याद रखिए। तो यहाँ पे अपना लेक्चर फिनिश हो चुका है। वी फिनिश सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। In our next lectures, what is we prove? We prove the general heat conduction equation in a spherical coordinates. So I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends. Okay. Then subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So finally I am saying stay safe, stay at home, take care.